इंदौर कांग्रेस ने एक बार फिर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मैदान संभाल लिया है। गुरुवार को बकायादारों को नोटिस और मैसेज भेजने से नाराज निगम नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और तत्काल नोटिस भेजने की प्रक्रिया को बंद करने की मांग की। इंदौर में कांग्रेस द्वारा नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष, शहर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के पार्षद सहित अन्य कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने कहा कि इंदौर नगर निगम के द्वारा पिछले कुछ दिनों से लगातार इंदौर शहर के नागरिकों को नोटिस और एसएमएस भेजकर बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है और नोटिस और एसएमएस ऐसे नागरिकों को भी भेजे जा रहे हैं जिनके द्वारा अपना पूरा टैक्स बराबर जमा कर दिया गया है। चिंटू चौकसे ने कहा कि नगर निगम का ई नगर पालिका पोर्टल हैक हो जाने के कारण पिछले 6 महीने से काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण नगर निगम के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में उन्होंने पहले पोर्टल ठीक करने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी निगम द्वारा नोटिस भेजना बंद नहीं किया तो वह चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आज आपने उसका मकान तोड़ा, गरीब आदमी जो सालों से रह रहा है लेकिन उतनी कमाई नहीं है, उसको मकान बेच के जाना पड़ रहा है क्योंकि वो नक्शा नहीं के विषय नहीं भर पा रहा। जनता से जुड़ा मामला है। अगर इन सब विषयों पे हम सब ने कि आप टैक्स नहीं भरे, नगर निगम बताए कितना हिसाब बनता है नहीं है, तो इंदौर की जनता से आह्वान करता हूं कि आप तब तक टैक्स न भरें जब तक नगर निगम आपसे न्यायपूर्ण टैक्स का मांग न करे। धन्यवाद। जय हिंद। चिंटू में आज प्रदर्शन करा है, प्रदर्शन करके क्या मांग करी है? आज हमारी मांग है कि जिस तरीके से नगर निगम के द्वारा इंदौर शहर की जनता के मोबाइल्स पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको इतना पैसा जमा करना है, आपको उतना पैसा जमा करना है। जब लोग पैसा जमा कर चुके हैं, एडवांस टैक्स जमा कर चुके हैं, उस कंडीशन में हजारों रुपए के एसएमएस जब इंदौर शहर की जनता के पास पहुंच रही है, तालाबंदी की बात कर रहे हो, तो निश्चित रूप से लोग परेशान हो रहे हैं, हरास हो रहे हैं। जब आपके पास किसी प्रकार का डेटा नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है इंदौर शहर की जनता को परेशान करने का कि आपको कितना पैसा, जब तक आपके पास में विधिवत रूप से डेटा ना आ जाए, जानकारी ना आ जाए। हमारी चेतावनी है आदरणीय महापौर जी को और आदरणीय कमिश्नर महोदय को, हमारी चेतावनी है कि इस प्रकार की गतिविधि को तुरंत रोका जाए, अन्यथा रोज आंदोलन होंगे, रोड पे होंगे, जो वसूली करने जाएगा वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट आंदोलन होंगे। तो ये आंदोलनों का कोई रिजल्ट देखने के लिए देखिए निश्चित रूप से मिलेगा। देखिए ड्रेनेज घोटाले में भी सने सने कार्रवाई हो रही है, और भी लोग जो बचे हैं उसमें होगा। जैसे सड़क घोटाला हुआ, 3 लोग सस्पेंड हुए, एक बर्खास्त हो गया। अब ये समझिएगा कि अंदर नगरी चौपट राजा है, भ्रष्टाचार खुद नेताओं ने करवाया है। तो ये तो हम लोग पूरी ईमानदारी ताकत से लगे हैं तो इतने लोगों पे कार्रवाई हो पा रही है। अदरवाइज जिन नेताओं ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार करवाया वो कैसे उन अधिकारियों को बर्खास्त करेंगे, ये सोचने का विषय है। मेरा निवेदन ऐसा है कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्यों सही गलत की बात कर रहे हो कि आप अपना रिसिप्ट लेके आओ, वो ठीक कराओ। भाई पहले आप अपना नगर निगम का डेटा तैयार करो, व्यवस्थित करो, उसके बाद लोगों के पास जाओ। नगर निगम के पास डाटा ही नहीं है तो अब अगर डेटा नहीं है, अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप करंट ईयर की बात करो, वर्तमान ईयर से टैक्स लेने की बात करो। हम किसी भी कंडीशन में ऐसे कोई टैक्स वसूली नहीं होने देंगे जिसका डेटा आपके पास नहीं है। पुराना डाटा नहीं है मतलब। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी से किसी प्रकार की वसूली करो। प्रदर्शन करा है, किस संदर्भ में प्रदर्शन? देखिए, आज हमारे इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी और नगर निगम के हमारे नेता प्रतिपक्ष और सभी पार्षदों ने मिलकर, पूरी संगठन ने मिलकर आज कमिश्नर साहब को हम ज्ञापन देने आए थे। इंदौर में एक ईमानदार करदाता है जो अपनी संपत्ति का हर साल समय से पहले पैसा भरता है, और वो पैसा इसलिए समय से पहले भरता है कि उसको छूट मिले। 6 माह से नगर निगम के पास संपत्ति कर का डेटा नहीं है, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि जब आपका डेटा चुरा लिया गया, आपका डेटा गायब हो गया, तो आपने इसकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई? आज कोई व्यक्ति इंदौर का एक ईमानदार करदाता वो नगर निगम के जोन पे जाता है और कहता है कि साहब मेरा संपत्ति कर का बिल दीजिए, मुझे नोटिस आपका एसएमएस के थ्रू आ रहा है, आप एसएमएस दे रहे हैं 25,000 का, आदमी पैसे भरने जा रहा है तो 2,52,000 हो जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? यह इंदौर की जनता के साथ अन्याय है। जो भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई परिषद है वो मनमाने तरीके से काम कर रही है। मैं महापौर जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतना बड़ा घोटाले को खुद कबूल किया। मैं साधुवाद देता हूं ऐसे महापौर जी को जिन्होंने कहा कि यहाँ नगर निगम की स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। मेयर इन काउंसिल के मेंबर राजेंद्र राठौर जी खुद कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्ट अधिकारी एक ही है क्या अभय राठौर?
इसके मास्टरमाइंड बहुत सारे हैं। हमने पिछली 6 दिन पहले कहा था कि जो खजांची हैं, जो अधिकारी हैं शर्मा, जिनके साइन से पैसा दिया गया है, उनका नाम FIR में दर्ज क्यों नहीं हो रहा, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। 200 करोड़ रुपए से ऊपर का घोटाला सामने आ चुका है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। ये पक्षपात है, इंदौर की जनता के साथ अन्याय है। इंदौर के लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो नगर निगम के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ लगातार आंदोलन कर रही है और हम चरणबद्ध तरीके से जब जब इनके हमारे पास घोटाले आते जाएंगे, हम लोग इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। कल भी हम नीट्स एग्जाम के लिए 3:30 बजे माननीय संभाग आयुक्त जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं, जो देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और प्रदेशों की सरकार ने। कल उसके खिलाफ राष्ट्रपति जी के नाम और संभाग आयुक्त के नाम भी हम लोग 3:30 बजे संभाग आयुक्त कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे हैं। आप लोग लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन नगर निगम के जो कानों में जू तक नहीं रही। देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, जब अधिकारी चोर हो जाएगा तो जनप्रतिनिधि क्या करेगा। जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं, महापौर जी खुद कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया। महापौर परिषद के सदस्य कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी भ्रष्ट चोर हैं। तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है सरकार। सरकार आपकी है, हुकूमत क्या नहीं कर सकती, हुकूमत आपकी है। आप पिछले 20 साल से सरकार में हैं, पिछले 20 साल से आप नगर निगम में काबिज हैं, सांसद आपके हैं, महापौर आपके हैं, विधायक आपके हैं, क्या नहीं है आपका, पार्षद आपके, परिषद आपकी है। तो क्यों अन्याय इंदौर की जनता के साथ हो रहा है। बड़ा अन्याय ये भी